हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द सर्किट कंटेन्स टू डायोड्स each with a forward resistance of 50 ohm and with infinite reverse resistance. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 120 ohm resistance is okay. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक सर्किट है जिसमें आपका जो डायोड है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है तब ये ऑफर करता है 50 ओम रेजिस्टेंस को. अगर ये रिवर्स बायस में कनेक्टेड है तब ये ऑफर करेगा इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड यू हैव टू फाइंड द करंट थ्रू 120 ओम रेजिस्टर. ओके, नाउ मूविंग टू द की कॉन्सेप्ट. पहले की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. की कॉन्सेप्ट में हम सिर्फ यही सीखेंगे कि जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है एंड इट कंडक्ट्स, और जब ये रिवर्स बायस में होता है इट डज नॉट कंडक्ट. व्हाट डज द फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड मीन? फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड बायस का मतलब होता है कि वी हैव अ डायोड जिसके पास एक पी साइड होता है और एक एन साइड होता है. व्हेन पी साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन साइड ऑफ द डायोड इज कनेक्टेड टू एन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, वी से डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस. तो इस वाले केस में जो हमारा डायोड है, डायोड कंडक्ट्स. यह डायोड क्या करता है? कंडक्ट करता है, इट कंडक्ट्स. तो रिवर्स बायस में क्या होता है? रिवर्स बायस के अंदर जो हमारा डायोड होता है, इट डज नॉट कंडक्ट. तो रिवर्स बायस क्या होता है? ये हमारा पी साइड होता है डायोड का, ये एन साइड होता है डायोड का, ये इसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ यानी अपोजिट पोलैरिटी के साथ कनेक्टेड होता है. P इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव. ये होता है रिवर्स बायस. इन दिस केस डायोड डज नॉट कंडक्ट. ओके, नाउ सी इसके बाद क्या होगा? इसके बाद एक और की कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज होने वाला है, दैट इज ओम्स लॉ. ओम्स लॉ का मतलब क्या है? ओम्स लॉ बोलता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड हमें जो कंडीशंस हैं, फिजिकल पैरामीटर्स जो है उनको कांस्टेंट करके हमारा जो वोल्टेज होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू आई इंटू आर. ओके, नाउ जो हमारे पास ये बैटरी है, अगर मैं इस बैटरी को देखूं, इस बैटरी के आधार पे मैं डिसाइड कर सकता हूं कि कौन सा डायोड मेरा फॉरवर्ड बायस में है और कौन सा डायोड मेरा रिवर्स बायस में. तो अगर मैं देखूं, इस डायोड का ये एन साइड है और इस डायोड का ये पी साइड है. ये नेगेटिव चार्ज जो मेरा है ये तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, यानी ये इस पॉइंट की पोलैरिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी और इस पॉइंट की भी जो पोलैरिटी होगी वो भी नेगेटिव होगी. तो यहाँ से मैं देखता हूँ इस पॉइंट की पोलैरिटी जो है वो पॉजिटिव होगी, यानी पॉजिटिव पोलैरिटी. इस पॉइंट की भी पोलैरिटी क्या होगी? वो भी पॉजिटिव होगी. ओके, तो देखने से पता चलता है कि यहाँ एन साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव, पी साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव. इसका मतलब ये डायोड जो है ये रिवर्स बायसिंग में है. अगर ये डायोड रिवर्स बायसिंग में कनेक्टेड है, इट विल ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इसका मतलब ये डायोड जो है ओपन सर्किट कर जाएगा, ये ओपन सर्किट कंडीशन में आ जाएगा. अगर ये ओपन सर्किट कंडीशन में आ गया तो इसका मतलब ये पाथ जो है ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी. तो अगर मैं इस ब्रांच को ही कैंसिल कर दूंगा तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगी कैंसिल करने में. तो अब हमारे पास खाली सर्किट कैसे बचता है? अब हम इस सर्किट को फिर से देखेंगे. ये हमारे पास एक बैटरी है जो 6 वोल्ट की बैटरी है जिसके साथ रेजिस्टेंस 120 ओम कनेक्टेड है, 120 ओम की रेजिस्टेंस जिसके साथ कनेक्टेड है. फिर से मैं इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ. ओके, ये 120 ओम की रेजिस्टेंस है. ओके, इसके बाद जो मेरा डायोड है जब वो फॉरवर्ड बायसिंग में है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है, तब ये ऑफर करता है 50 ओम रेजिस्टेंस को. इसका मतलब यहाँ पे मैं डायोड की जगह पे एक 50 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूँ. ठीक, इसके बाद ये देखिए 130 ओम भी कनेक्टेड है इसी के साथ, और ये कनेक्शन जो है यहाँ से 120 वोल्ट की 120 ओम रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है, ये 130 ओम. चलिए देखते हैं, ये 6 वोल्ट की यहाँ से कोई करंट निकलेगी, लेट अस सपोज आई, और वो करंट निकलती है वापस यहाँ से 120 ओम रेजिस्टर के थ्रू. तो तीनों जो रेजिस्टर हैं दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. सिंपली आई कैन फाइंड आउट द आंसर हियर. आई कैन फाइंड द आंसर यूजिंग ओम्स लॉ. करंट विल बी इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट. अगर आप R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे, दिस इज V अपॉन 130 प्लस 50 इज 180, 180 प्लस 120 दिस इज 300. तो यहाँ पे 300 आपको मिलेगा फाइनली.
सिंपली ऐड कर रहे हैं, 120 को जोड़ दो 130, 130 को जोड़ दो 50, क्योंकि रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है, रेजिस्टेंस इन सीरीज जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ओके, आई कैन राइट हियर 50 ओम प्लस 130 ओम प्लस 120 ओम, दिस विल बी इक्वल टू 300 ओम. ओके, ये मेरा R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकल के आ गया. ओके, आई कैन फाइंड द करंट हियर, दिस विल बी इक्वल टू 6/300, 3 इंटू 100. यहाँ से मैं एक ज़ीरो और जोड़ता हूँ इसको नीचे से, दिस इज़ 3 इंटू 20. अगर इसको ऊपर चढ़ेंगे तो ये 10 रेज़्ड पावर -3 बन जाएगा. दिस इज़ 20 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3. सो देयरफॉर अगर मैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर की बात करूँ तो मेरा आंसर निकला 20 इंटू 10 रेज़्ड पावर -3. बट आई नीड आंसर इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर्स. करंट इज इक्वल टू, जो करंट का आंसर होगा दैट इज 20 मिली एम्पियर. So the final answer is 20 milli answer. 20 milliampere. Hope you got the answer of this question. Thank you.